सबसे पहली बात, जॉर्ज सोरोस साहब 94 वर्ष के हैं, 94। और मतलब मुझे तो लगता है कि 94 वर्ष का व्यक्ति मेंटली बिल्कुल क्लियर, अलर्ट, एजाइल, और वो इस दुनिया की डेमोक्रेसी के बारे में उसको फिक्र है। नहीं तो उसको क्या फिक्र है? उसका कौन सा यहाँ खेत उसका है कि उसका कोई मेरठ में खेत है कि लखनऊ में खेत है कि यहाँ आके वो खेत जोतेगा? उसको क्या पड़ी है? मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये बात समझना होगा। दूसरा जो बात, आज राहुल गांधी को मैं इनफैक्ट वो व्यंग को अपने पास रखा हुआ था। मुझे लगता था कि उस पर एकाधिकार आपका है, उस पर बात करने का, टिप्पणी देने का। हम सब लोगों में सबसे ज्यादा क्वालिफाइड आप हैं, क्योंकि व्यंग सबसे मुश्किल चीज होती है। हम सब लोग जो बात करते हैं, हम सब लोगों के लिए बात करना आसान है, लेकिन जो व्यंग की भाषा में बात करता है उसको बहुत मुश्किल चीज होती है, क्योंकि आम आदमी तक अपनी बात पहुंचाता है। राहुल गांधी तो नहीं मान रहे हैं। पूरी इंडिया गठबंधन को अडानी जी मैनेज किए, अडानी जी कांग्रेस पार्टी को मैनेज किए, लेकिन राहुल गांधी मानते ही नहीं है। कभी स्टिकर लगाएंगे, ओम बिरला कहेंगे कि नहीं, लेपल और स्टिकर लगा के नहीं आ सकते हैं, तो राहुल गांधी मुंह पे वो बांध देंगे, जो मास्क है उस पे लिख देंगे मोदी ईरानी एक है। आज जब अंदर नहीं जाने दिया तो बाहर ये मजमा लगाए हुए हैं। टीवी चैनल नहीं दिखाएंगे, लेकिन बाकी सोशल मीडिया पे धूम मची हुई है। मैं इस पे एक आपकी टिप्पणी, ये 20 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से पार्लियामेंट खत्म हो, लेकिन क्या पार्लियामेंट खत्म होते ही अडानी जी की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी? हरशंकर भाई। हाँ सर, वो आपने कहा, और मैं बार बार जब से आप कह रहे हैं व्यंग व्यंग व्यंग, और मैं धनंजय जी की तरफ देख रहा हूं, वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। मैं मुश्किल से भी कोई हाँ 4 शब्द बोल देता हूँ नागरिक पर, तो मुझे डांट देते हैं, कहते हैं कि यहाँ सीरियस रहा करो, ये तो आनंद जी के यहाँ ही चलेगा। तो भाई अब देखो, चलेगा तो मैं चला रहा हूँ, आप नहीं बुलाते हैं, इसलिए आप क्या नहीं चलता है, कोई बात नहीं है। तो हाँ सर, देखिए, एक हंसने की जहां तक बात है, तो यह है कि फूल खिलते हैं बिखरने का तखय्युल लेकर। तखय्युल कहते हैं अंजाम को, नियति। फूल खिलते हैं बिखरने का तखय्युल लेकर, और जिसे हंसता हुआ पाओगे परेशान होगा। अब मुझे ये पता चल गया कि सर हंसता हुआ रहता हूं मैं तो परेशान नजर आता हूं, तो मैंने फिर उस दिन से मैंने कहा परेशान नजर आता हूं तो बुद्धि से, हाँ मतलब बुद्धि से थोड़ी से चुचाता रहे, मैं मतलब लगूं कि हाँ भाई मैं वास्तव में परेशान हूं। अब आपको नहीं लगता है कि मैं परेशान हूं, मैं हंसता हूं, तो मैंने ये रास्ता। आज क्या हुआ सर, मैं आपकी बात पर, राहुल गांधी की बात पर आने से पहले मैं गलती से एक चैनल क्लिक कर बैठा। उसमें लिखा हुआ था कि मतलब प्रभु राम की महिमा अमित शाह ने बखान की, मतलब ऐसा कुछ था। तो वो बोले जा रहे थे, और मुझे जो सुनाई पड़ रहा था, वो सुनाई पड़ रहा था कि मेरे राम अडानी, मेरे राम अडानी, मेरे राम अडानी, मेरे राम अडानी। पता नहीं आपने सुना या और लोगों ने सुना या नहीं सुना, लेकिन हाँ मुझे सुनाई दे रहा था। सबके अपने अपने राम है सर, मेरे भी राम है, आपके भी राम है ना, आस्था के राम है। तो वो जैसा अब वो वैसे भी लिखा है तुलसीदास जी ने कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तिन प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हाँ अरे सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। अब देखिए, मैं देख तो रहा हूं मन में अडानी को, और वही मेरे राम है, और मैं बोल रहा हूं मेरे राम अडानी, मेरे राम अडानी। तो ये चल रहा है, इस सर्कस चल रहा है कुल मिला के। ये संसद का सत्र जो है वो एक सर्कस बना दिया है। और कहो पप्पू, करो अरबों रुपया खर्च। हाँ खूब कहा सर, अरबों रुपया खर्च कर दिया, पप्पू है पप्पू है पप्पू है। अब तुमने आज देख ली पप्पू गिरदी क्या होती है। पप्पू ने पप्पू गिरदी दिखा दी, असली वाली बता दिया, मॉक इंटरव्यू लेके बता दिया अडानी का और उसका। और जो तमाशा चल रहा है उसके बीच में भी बेशर्मों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बहुत गंभीर बात है। हमारे आर्थिक पत्रकार, बड़े पत्रकार हिमांशु बयानी जी बैठे हैं, ये जानते हैं कि रोजाना जो है वो किस तरह से एक ना एक कांड सामने आ जाता है।
अब आज देखिए, आज आंध्र प्रदेश का जो अडानी कृष्णापट्टनम पोर्ट है उसको उन्होंने दे दी, राहत दे दी कि साहब आप कर सकते हो, यहाँ से जो भी करना है आपको, आयात जारी रख सकते हो पेट्रोलियम का, मंजूरी दे दी। और 1 मार्च 2026 तक की उन्हें मंजूरी फिलहाल मिल गई और 1% उनके शेयर बढ़ गए। तो 1% शेयर बढ़ने का माल ये है कि इधर का माल उधर और उधर का माल इधर। तो यही तो हो रहा है, अडानी इधर का माल उधर और उधर का माल इधर कर रहे हैं। इसी तरह राजस्थान में उन्होंने कर दिया, शाइनिंग राजस्थान कर दिया। तो वो लगातार बड़े ऐलान, बड़े ठेके, बड़ी चीजें उनको मिलती जा रही हैं और कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। और उसमें भी मतलब कहते क्या है कि जनहित में सरकार ने गौतम अडानी को दिया एक्सटेंशन। अब सर ये जनहित तो वही बता सकता है जो नागरिकों से सीधा जुड़ा रहा हो। तो अगली बार जब हमारे भाई धनंजय जी आएंगे तो वो बताएंगे कि इसमें जनहित उन्हें कौन सा दिखाई दे रहा है। मैं तो वैसे भी चश्मा लगाता हूं और ये चश्मा भी मैं सोच रहा हूं कोई अगर मतलब आपके पास जो सुपर स्टिकर आते हैं उसमें से एक चश्मा दान कर दें। लेकिन नहीं, एक्सचेंज ऑफर है। वो चंपई सोरेन को चश्मा जो दिया गया था वो आप ले लीजिए, उन चंपई सोरेन को अपना चश्मा दे आइए। अच्छा सर, वो चंपई वाला चश्मा मैंने ले लिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी सर, फिर मैं फिर वो नहीं देख पाऊंगा। हाँ, उस चश्मे को लगाकर मैं कुछ देख नहीं पाऊंगा। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि आंखें फोड़ दे रहे हैं और चश्मा दान कर रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल सर, आंखें तो फोड़ देते हैं। सरकार जो कर रही है वही धनंजय जी करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? सरकार आंखें फोड़ देती है। हरी भाई एक सेकंड हमको दीजिए। और कैसा चश्मा, 1 मिनट हरी भाई एक सेकंड दीजिए, मैं बताता हूँ, एक दोहा सुनाता हूँ। हमारे गांव में बड़ा फेमस है कि आंख नदारत सकल पदारथ यही जग माही, आंख नदारत चश्मा चाही। तो सर देखिए कैसे कैसे दान करती है। अब देखिए, आपसे गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया, राहुल सिंह कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स, वैसे वो जीएसटी है, मैं जीएसटी बोलता हूं, लेकिन कभी कभी मुझे अच्छा लगता है कि हाँ गब्बर सिंह टैक्स भी इसका नाम हो सकता है। तो गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया, वो अगरबत्ती में भी लगा दिया, पूजा सामग्री में भी लगा दिया, किताब कॉपियों में भी लगा दिया, आप जो टॉफी खरीदने जाते हैं बच्चे के लिए उसमें भी लगा दिया। अच्छा साहब, गंगा जल में भी लगा दिया, अगर पैक्ड गंगा जल है तो उसमें भी टैक्स लगा दिया। खुले में तो लगा नहीं सकते हैं, इनका बस चलता तो पूरे जहां से गौमुख से लेकर और गंगा सागर तक हर जगह टैक्स लगा हुआ होता कि आपने इतने कपड़े धोए तो इतना टैक्स, आप इतनी बार डुबकी ली तो इतना टैक्स लगा सकते हैं। तो इतना मतलब आम आदमी इस वक्त लाचार और परेशान है, उस पर वो क्या कर रहे हैं कि परेशान और लाचार किसने बनाया, उसे भुखमरी की स्टेज तक किसने पहुंचाया, ये महंगाई किसकी बदौलत है, उसके बाद वो 2.5 मुट्ठी चावल दे रहे हैं, वो 2.5 मुट्ठी चावल दे रहे हैं। और वैसे भी वो कहते हैं मतलब वो कृष्ण की भूमिका में आ जाते हैं, जनता सुदामा की भूमिका में आ जाती है। तो जनता बनी हुई है फटीचर और जनता बाबा भी कर देती है कि अरे सर मतलब भूख से मर रहे थे, कम से कम इस आदमी ने कुछ तो ख्याल रखा। ऐसे भी लोग हैं सर, तो इसका भी मतलब कहीं कहीं बेनिफिट मिल जाता है। अब हर व्यक्ति तो इतना समझदार नहीं होता कि ये तो मुझसे ही छीन रहा है और मुझे ही दे रहा है। जैसे एक बागी था, चंबल में डाकू था, उसके बारे में कहते थे वो रात में डकैतियां डालता था और सुबह को वो कुछ मतलब दान पुण्य कर दिया करता था। तो ये जो लाडली बहना योजना है और ये तमाम तरीके की योजना है, ये उसी तरीके का दान पुण्य है कि गरीब की शादी करा दी, उसको महाराष्ट्र में जैसे बर्तन बांट दिए उन्होंने कि लो भाई बर्तन ले लो, इसी तरीके से कैश दे दिया थोड़ा सा, तो आपसे लूटा और उसका थोड़ा हिस्सा आपको दे दिया, बाकी का हिस्सा जो है वो वहीं उनको दे दिया जिनके लिए राहुल गांधी आजकल सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रहे हैं। तो ये चीज है। अभी सोरोस का बताया हमारे हिमांशु भाई ने कहा है कौन ये, अरे पकड़ के क्यों नहीं लाते हो। अगर जो आज सोनिया गांधी देशद्रोही हो गई,
उनके कनेक्शन निकल गए। ये आपको याद होगा जब बोफोर्स मामला हुआ था तो बीपी सिंह भी यही किया करते थे। बीपी सिंह क्या करते थे, जेब से कागज निकालते थे। देखिए मैं ठाकुरों के खिलाफ बोल रहा हूं, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं मतलब इस पाप स्वामी तो ठाकुर मेरे, ये पाप तो मुझे लगेगा ही लगेगा। मैं लेकिन करते क्या थे सर, मतलब मैं ऐसे, मतलब बीपी सिंह भी ठाकुर ही थे सर, कह सकते हैं। मतलब वैसे तो जो है वो कागज निकालते थे, बोले ले आया हूं, पक्के वाले सबूत ले आया हूं, ये रहे सबूत, ये रहे सबूत। और उन्हीं का एक आधुनिक चेला है, थोड़ा मॉडिफाई होके, वो अरविंद केजरीवाल सर, वो भी हर जगह सबूत के साथ पेश करूंगा कि कैसे घोटाला हुआ। ठीक है, कुछ अच्छी बातें भी वो करते हैं उन्होंने, जैसे पिछले दिनों वोटर लिस्ट में जो नाम कटे, उस वोटर लिस्ट के ना कटे हुए नामों को उन्होंने बताया कि ये वोटर लिस्ट में नाम कटे हैं, ये लोग जीवित हैं, और वो 5000 वोट से शाहदरा सीट जीते थे और 11000 नाम गायब हो गए। तो यहां तो सिस्टम ने ऐसा कारनामा कर दिया कि ईवीएम की जरूरत ही नहीं है, उन्हें पहले ही हरा दिया। ईवीएम बीवीएम तो सब बात की बात है, वो है या नहीं है, वो क्या उसमें गड्ढा है क्या नहीं है, ये सब बात की बात है, ये सब सस्पिशियस है। लेकिन ये तो प्रत्यक्ष है, 11000 वोट काट दिए, 5000 वोट से वो जीते थे, हिसाब बराबर, कुछ नए अपने जुड़वा दिए उन्होंने, तो सारा खेल हो गया पूरा। तो ये सारी चीजें चलती। आपने वहां देखा, शिरडी में देखा, एक इंस्टीट्यूट के 4000 बच्चों के नाम वोटर लिस्ट में, और वोट दे रहे हैं। वो उनसे पूछ रहा है पोलिंग एजेंट या दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता कि तुम्हारा घर कहां पर है, गांव कहां पर है, और वो कुछ बताएं ना बताएं, कहां बताएं, किस जगह बताएं। अरे उस जगह पर वो रहते हो तो बताएं। उद्धव ठाकरे ने भी ये बात कही थी, लेकिन उद्धव ठाकरे उस तरह से उस बात को उठा नहीं पाए। उद्धव ठाकरे ने भी इलेक्शन शुरू होते ही ये एलिगेशन लगाया था कि चुनाव आयोग ने बहुत सारे लोगों के, शिव सैनिकों के नाम कटवा दिए हैं, लेकिन वो ग्राउंड पर उतनी मेहनत नहीं कर पाए जितनी केजरीवाल ने की। इसलिए केजरीवाल की मैं प्रशंसा करता हूं। वो भले ही मतलब ब्रांड एक ही है कि ये रहे ये रहे ये रहे ये रहे, तो उसके बावजूद भी तो ये सारी चीजें चल रही है आनंद जी। और देश जो है वो सोरोस आया, अडानी तो भैया मोदी जी का चेहरा देख लो, जरूरी है अडानी की तस्वीर देखना।